देखिए, पटना के गर्दनी बाग में दलित सेना के अध्यक्ष पशुपति पारस जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार के कोने कोने से यहाँ पर दलित सेना के कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं। खुद पारस जी से बात करेंगे। पारस जी, क्या ऐसी नौबत आ गई कि आपको पटना में अपने ही बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ धरना देना पड़ा? नहीं, सरकार किसी की भी हो, एनडीए की हो, किसी दल की सरकार हो, सरकार से मतलब नहीं है। ये हमारे जात और समाज की बात है, सामाजिक बात है। इसमें हम लोग दल से ऊपर उठ के अपने लोगों के हित की बात में करते हैं। और चौकीदार शब्द आज से हजारों वर्ष पूर्व से, अंग्रेज ज़माने से लेकर जब मुगल पीरियड था उस समय से ये इस पद का सृजन हुआ था। और एक ही जात के लोग, एक ही समाज के लोग, दलित समाज के लोग, पासवान समाज के लोग, 100 में 99% लोग चौकीदार में बहाल हुआ करते थे, जिसमें हमें 5 रुपया और 10 रुपया वेतन मिलता था। आज जब से बिहार सरकार आई है, ये बिहार सरकार दलित विरोधी है। और मैं तो ये कहने में मुझको कोई आपत्ति नहीं है कि श्री नीतीश कुमार जी पासवान विरोधी हैं। जब से इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया, सबसे पहले इन्होंने काम किया कि दलित और महादलित का इन्होंने विभाजन कराया, जो भारत के संविधान में इसका जिक्र कहीं नहीं है। दलित और महादलित का शब्द नहीं है। और दलित और महादलित के विभाजन करा के और पासवान जाति को उसमें से इन्होंने छांट दिया। और जो भी सुख सुविधा बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है वो महादलित के समाज के लोगों को दिया गया है। ये हमारी आपत्ति है। मैंने पहले भी आपत्ति दर्ज की थी, जब मैं सरकार में भी था, फिर भी मैंने आपत्ति दर्ज की थी। तो उसके आधार पर उन्होंने एक आदेश जारी किया था कि हॉस्टल में हो चाहे जहाँ कहीं भी हो, दलित और महादलित को एक सुविधा दिया जाएगा 2018 में। अब चूँकि चतुर्थ श्रेणी में चौकीदार दफादार संघ के लोगों की नियुक्ति होनी है, तो अभी एक जस्ट 2 महीना पहले एक अध्यादेश जारी किया गया है और अरवल जिला के कलेक्टर को भेजा गया है कि जो नई नियुक्ति होगी सामान्य रूप से नियुक्ति होगी और उसमें कोई आरक्षण की सुविधा नहीं होगा। तो आपको लग रहा है कि चौकीदारों वफादारों के साथ अन्याय हो रहा है? अन्याय हो रहा है। उसके रोजी रोटी का सवाल है कि जान लीजिए कि बिहार में और पूरे देश में जातिगत आधार पर पेशा होता है। जितनी भी जातियां हैं, सबके आधार पर सब उनका जातीय पेशा होता है। तो चौकीदार समाज, पासवान समाज के परिवार के 99% लोग हुआ करते थे और ये जातीय पेशा है। यदि इससे आप वंचित करेंगे बिहार सरकार, तो मौलिक अधिकार का हनन होगा। और चौकीदार दफादार संघ के परिवार के जो लोग बच्चे हैं, जो नया पीढ़ी है, उसकी पढ़ाई में, लिखाई में, नौकरी में तो वंचित होगा। इसीलिए दलित सेना की ओर से आज जो धरना प्रदर्शन किया गया है, चौकीदार और दफादार संघ के हमारे संत सिंह जी बैठे हुए हैं मंच पर, रामविलास पासवान जी मंच पर बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री सूर्यभान सिंह जी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रिंस राज जी बैठे हुए हैं, हमारे पार्टी के MLC श्री भूषण कुमार जी बैठे हुए हैं, पार्टी के दलित सेना के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी हैं, प्रधान महासचिव रंजीत पासवान जी हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव केशव सिंह जी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्रवण कुमार जी भी यहाँ मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग इस धरना के समर्थन में एकजुट होकर के आए हैं और सुबह 11 बजे से ये धरना का कार्यक्रम है। हमारा डिमांड है, हमारी मांग है, हमारी दलित सेना की ओर से मांग है, हमारी पार्टी की ओर से मांग है कि बिहार सरकार पासवान विरोधी रवैया को बंद करे और चौकीदार दफादार संघ के लोगों का जो मांग है उस मांग को अविलंब पूरा करे। यदि बिहार सरकार पूरा नहीं करती है तो पटना के राजधानी से लेकर पूरे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में आमरण धरना प्रदर्शन ये जारी रहेगा। अच्छा, आप एनडीए में अगर मांग आपकी नहीं सुनी जाती है तो क्या आपको ये बड़ा यहाँ दल की बात नहीं है, आप इसको भरमाइए मत। यहाँ एनडीए और महागठबंधन का सवाल नहीं है, ये जातीय सवाल है, सामाजिक मामला है, परिवार का मामला है। इसको दल से ऊपर रखिए। कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं? हाँ, कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। चौकीदार दफादार संघ के हित की जहाँ बात होगी, हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार है। जितनी भी कुर्बानी करनी होगी हम उसके लिए, हमारी पार्टी तैयार है। एक आखिरी सवाल, इस साल चुनाव भी है सर, आप तो हैं एनडीए में, लेकिन आप कह रहे हैं यहाँ कोई गठबंधन की बात नहीं हो रही है। मैं बिहार की जनता के साथ हूँ, मैं अभी किसी गठबंधन की बात आप छोड़िए। और यहाँ सामाजिक संगठन है, सामाजिक मामला है। हम चौकीदार और दफादार संघ के समर्थन में हम यहाँ आए हैं। यहाँ कोई दल विशेष की बात नहीं है।
तो देखिए ये पारस इंदौर आपको तस्वीरें दिखा दे, बिहार के कोने कोने से दलित सेना के नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं पारस को सुनने के लिए। देखिए चुनावी साल भी है, पारस कहीं ना कहीं एनडीए में हाशिए पर हैं। चिराग के आने के बाद से अब सवाल उठ रहा है कि क्या पारस एनडीए से अलग होंगे, क्या सवाल उठ रहा है कि क्या इसी मुद्दे पर दलितों को मैसेज देते हुए कोई बड़ा फैसला लेंगे। वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर मेरी मांग नहीं सुनी गई तो कोई भी बड़ा फैसला मैं ले सकता हूं। दरअसल इधर लालू से इनकी नजदीकियां बढ़ गई हैं। इनके आवास पे चूड़ा दही भोज कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ था जिसमें लालू गए थे। उसके बाद उसके अगले दिन ये लालू से भी मिले हैं। तो इनका अगला कदम क्या होगा इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। लालू के साथ जाने की अटकलों के बीच वह अपने ही बिहार की एनडीए सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ में शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, पटना।